बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो है जी मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी है जो कि प्याज से हम बनाएंगे। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देख लें एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको जो है ना रिंग स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे। ये देख लें इस तरह के रिंग स्लाइस बना लेने हैं इसके, थोड़े से इस तरह से मोटे मोटे सी कटिंग करनी है इनकी। उसके बाद इनको कटिंग करके एक साइड पे रख देंगे और हमने लेना है तकरीबन 1 पाव बॉयल किया हुआ चिकन, रेशे किया हुआ। देख लें इस तरह से मैंने इसे बॉयल करके इसमें कोई नमक वगैरह नहीं ऐड किया, सिर्फ ऐसे ही बॉयल किया और इसके रेशे कर लिए हैं। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले। 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हमने शामिल कर देना है मेयोनीज़ जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर है। आप होममेड भी शामिल कर सकते हैं और बाज़ार वाला पैकेट वाला भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून कटा हुआ, अच्छे से वॉश किया हुआ। और 1-2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई ये भी शामिल कर देंगे, ये भी 1 टेबल स्पून बन रही हैं। और इसमें शामिल कर देना है हमने आलू का पेस्ट। आलूओं को मैंने बॉयल कर लिए और इसको अच्छे से मैश कर लिए। ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें मैश किए हुए आलू शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है कि नमक मिर्चें सब जगह बराबर बराबर मिक्स हो जाएं, कि कहीं नमक ज़्यादा कम ना हो और मिर्चें कम ज़्यादा ना हो। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद अब हमने वो जो प्याज की कटिंग की थी उसके स्लाइसेस कट किए थे वो एक लेना है और उसके अंदर ये चिकन की स्टफिंग कर लेनी है, फिलिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखें कबाब की शक्ल में इसको हमने बनाना है अच्छी तरह से। ये देख लें आप इस तरह चम्मच से भी बना सकते हैं और हाथ से भी इसको अच्छी तरह प्रेस करके बना सकते हैं कि ये अच्छी तरह फिल हो जाए कि बाहर ना निकले। ये देखें इस तरह से दबा के भी आप बना सकते हैं ये इस तरह से। इसी तरह मैंने सारे बनाने हैं। और उसके बाद हमने ले लेना है अंडा फेंटा हुआ और मैदा 1 कप और 1 कप ही ब्रेड क्रम्स हैं। सबसे पहले इस पे जो है ना हमने कोटिंग करनी है मैदे की। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको आप स्नैक्स के तौर पे और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, दावत वगैरह के लिए भी देते हैं। तो इस तरह मैदे की कोटिंग करेंगे। ये देख लें इस तरह से। उसके बाद इसको जो है ना अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। एक बार ब्रेड क्रम्स का ख्याल रखना है आपने कि हाथ गीला ना हो वरना सारे ब्रेड क्रम्स ख़राब हो जाएंगे। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, बहुत आसान है बनाना। जब आप के कोई ब्रेड बच जाएं, आपने ना खाने हो तो उसको आप धूप में सुखा लें और इस तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। अच्छा, दोबारा से फिर से अंडे की कोटिंग की है मैंने और अब फिर से ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। एक बार हमने मैदे की कोटिंग की है, फिर उसके बाद अंडे में डिप किया है, फिर हमने इस पे लगाया है जी ब्रेड क्रम्स, फिर दोबारा से अंडे में डिप किया, फिर दोबारा से जो है ना ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। ठीक है, 2 बार अंडे में डिप करना है, 2 बार ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, 1 बार मैदे की कोटिंग। तो ये सारे बन गए हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ऑलरेडी सारी चीज़ें कुक हैं इसमें, बस इसको अच्छा सा कलर देना है हमने।
मुझे थोड़ा सा डार्क ब्राउन पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना डार्क ब्राउन फ्राई करूँगी। आपने जैसे मर्ज़ी फ्राई करना, अगर दावत वगैरह के लिए बनाना है तो थोड़ा सा लाइट ब्राउन आपने रखना है ताकि खूबसूरत लगें देखने में। तो मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे। एक साइड हो जाएगी तो इनकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत इजी सी रेसिपी है और बिल्कुल लो बजट है, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं बनते और बहुत मज़े के हैं खाने में ना। ये आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा और खाने को भी दिल करेगा। आजकल मौसम ऐसा चल रहा है तो चाय के साथ ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है। तो इजी आप झटपट से घर में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होनी इस पर। तो ये देख लें जी, एक साइड हो गई थी तो मैंने इनकी जो है ना साइड चेंज कर दी है। जैसे ये कुक होंगे तो बस इनको निकाल लूँगी। ये देख लें कितना प्यारा कलर आया है। मुझे ये थोड़े से डार्क ब्राउन फ्राई में पसंद थे तो इसलिए मैंने थोड़े से डार्क ब्राउन फ्राई किए हैं। क्योंकि सिर्फ वीडियो ही बनानी नहीं होती खूबसूरती के लिए, हमने खाने भी होते हैं। तो जैसे पसंद है वैसे ही हमने बना के खाने होते हैं और आपको बताना होता है। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है ताकि आप लोगों के भी काम आ सके। तो इसी तरह ही मैंने सारे फ्राई कर लेने हैं। तो इसको मैं जो है ना तोड़ के दिखा देती हूँ इसके अंदर की लुक, ये कैसे रेडी हुए हैं जी अंदर से, और खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।